ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गणपती विसर्जन करण्यास जाणून-बुजून वेळ लावणाऱ्या व विसर्जनाच्या उत्सवाची बेकायदेशीररित्या ड्रोनने चित्रीकरण करणाऱ्या 2 गणपती मंडळांवर 2023 मध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते। त्यामध्ये उल्हासनगर कॅम्प 4 मधील उल्हासनगर फ्रेंड सर्कल आणि 26 का राजा या 2 मंडळांचा समावेश होता। विठ्ठलवाडी पोलिसांनी कारवाई करून यूएफसी मंडळाचा अध्यक्ष अरुण बालानी तर 26 का राजा मित्र मंडळाचा अध्यक्ष गुरमीत बावसिंग गिल याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता। मात्र यंदा पितृपक्षात विसर्जन करण्याचे टाळत 26 का राजा मित्र मंडळाने अनंत चतुर्थीच्या दिवशी थाटामाटात विसर्जन मिरवणूक काढली। अखिल पुढच्या वर्षी गणपती चालले गावाला। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे। ईशान कोणाची ईशान कोणाची ईशान कोणाची अगले बरसतो अगले बरसतो पुढच्या वर्षी गणपती बाप्पा। मात्र यूएफसी मित्र मंडळाने अद्यापही बाप्पाचे विसर्जन केलेले नाहीये। 13व्या दिवशी कॅम्प 4 मधील मुख्य बाजारात वाहतूक कोंडी करून नागरिकांना त्रास देण्याचा अद्यापही यूएफसी मंडळाचा मानस आहे। विशेष म्हणजे गुरुवारी कॅम्प 4 मधील मेन बाजारातील रस्ता बंद करण्याची अधिसूचना वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त पंकज सिरसाट यांनी रद्द केली आहे। आपके इस चैनल द्वारा मैं उन सभी अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, ये ना एक मीडिया इम्पैक्ट है और जब हमारे जैसा एक्टिविस्ट और आपके जैसा पत्रकार जब अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाता है तो श्योरली अधिकारी भी उसमें साथ जुड़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं तो डीसीपी ट्रैफिक हमारे जो थाने कमिश्नरेट के हैं श्री सिरसाट जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे बोलने पर एक तहकीकात ऑफकोर्स उन्होंने की करनी भी चाहिए कि उन्होंने वो नोटिफिकेशन जो गलत था 13वें दिन के गणपति विसर्जन का, वो उन्होंने हटाकर उसको जो अनंत चतुर्दशी का जो 11वें दिन का होता है रेगुलर होता है वो किया। थैंक यू सो मच सिरसाट जी। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। उसके साथ साथ सुखदेव पाटिल जी जो सीनियर पीआई हैं ट्रैफिक विठ्ठलवाड़ी के, ऑफकोर्स उन्हें भी वो समझ में आया कि ये गलत है और इस तरह इन दोनों अधिकारियों ने मिलकर वो एक सुधार नोटिफिकेशन में किया। बिग थैंक्स। इस जो एक्ट से आई थिंक सभी बाकी जो हमारे अधिकारी हैं, डीसीपी पठारे साहब हैं, सीनियर पीआई विठ्ठलवाड़ी के पड़वल जी और इनफैक्ट सारे ही उल्लासनगर पुलिस स्टेशन, सेंट्रल पुलिस स्टेशन, हिल लाइन पुलिस स्टेशन और उसके साथ साथ जो महानगर पालिका के मुखिया हैं, कमिश्नर साहब नए आए हैं, उनका नाम ही विकास है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि इस विकास की ज्योत को वो जलाएंगे। और जो एक्ट्स हैं, जो कोर्ट के कानून हैं, जो ये सभी अधिकारी मैंडेटरी है, बाध्य है, उन्हें मानना ही है, तो उसके ऊपर जिद क्या करनी भाई। तो जिद न करें और जो है कायदा बना हुआ है उस कायदे के साथ चलें, क्योंकि कायदे में चलने में ही फायदा है। मैडम जी, देखा गया है अभी तक कुछ मंडलों द्वारा मूर्ति का विसर्जन नहीं किया गया है, उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, फिर से मैं आपके चैनल से ये मैं कह दूं कि एक ब्राह्मण होने के नाते इस विषय को मैंने बहुत गहराई से पढ़ाया ही जाता है, मतलब सिखाया जाता है जैसे ही हम जन्म लेते हैं। उसके बाद ऑफकोर्स एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते और उसके बाद एक कानूनी सलाहकार होने के नाते और PL 173 ऑफ 2010 ये जो एक जनहित याचिका है ये प्योरली सार्वजनिक उत्सव के लिए ही आई है सामने, जिसका फाइनल डिसीजन 18 अगस्त 2016 को निकला। तो कहने का ये मतलब है कि तिथि हिंदू धर्म जो है वो पूरा तिथि से चलता है। जिस तरह आप पिछले वर्ष 2023 में गणपति गणेश उत्सव 11 दिन का नहीं था, 10 दिन का था।
ऐसा होता तो हर वर्ष दही अंडी का डेट अलग होता, हर वर्ष अलग दिवाली अलग नहीं आती। हर चीज़ जो इंग्लिश कैलेंडर में अगर मेरा बर्थ 7 अगस्त को है तो 7 अगस्त को ही होगा, लेकिन तिथि में ऐसा नहीं होता है। तो आपको तिथि के, या देखिए, दो कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, या तो आप धर्म करिए या एंटरटेनमेंट करिए। धर्म और एंटरटेनमेंट एक साथ नहीं चल सकता। मैं यहाँ बहुत बड़ा, देखिए, मैं कोई फिल्मी नहीं हूँ और न मैं कोई नेता हूँ, ना नेतागिरी कर रही हूँ, ना मैं यहाँ कोई ड्रामाबाजी कर रही हूँ। ये बात हो रही है पूजा की, ये बात हो रही है किसी उत्सव मनाने की। तो उत्सव तो बेस है ना कि तिथि पे चल रहा है कि किस वर्ष कैसा होगा। तो जिस तरह 2013 में 10 दिन का ही था, तो इस साल वो 11वें दिन का हुआ। तो जब तिथि को माननी है हमें, तो तिथि के सरपास करके हुए आप अपनी कोई तिथि नहीं बना सकते हो भैया, आपको वो मानना ही होगा। और इसी तरह पूरे विश्व में जो भी गणेश उत्सव होता है वो 11 दिन का ही होता है। अगर मैं यहाँ बोलने लगूँ तो मुझे भी 3 घंटे लग जाएंगे प्रवचन देने में। सो इन शॉर्ट, मैं वापस ये बात अब रिलीजियस सेंटिमेंट के हर्ट करने की, ये जिद की बात है। अगर आप ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण करना चाहते हैं तो फिर शायद वही होगा, क्योंकि एज अ ब्राह्मण मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं सही बात अपने हिंदू साथियों भाई बहनों को बताऊं। तो उसी के साथ जो वो ब्राह्मण हैं जो पितृपक्ष में इतनी बड़ी पूजा करवाते, और वो जो एक नया सिस्टम, जरा सी मूर्ति हिला दो, ये सेटिंग वेटिंग करना छोड़ दो आप लोग। ये प्रैक्टिकल आप बड़ा ज्यादा बन रहे हैं। तो आप यानी भगवान बन रहे हैं, ये जरा सी मूर्ति हिला दी अब आप कभी भी विसर्जन कर दो, ऐसा नहीं है। एक किसी भी त्यौहार को, हिंदू त्यौहार के तिथि के हिसाब से मनाइए। अधिकारियों से मेरी ये विनती है कि जब आप पोर्टल में, आप अपने ऑनलाइन में आपने 11 दिन का दिया है, तो प्लीज़ अनिल कथुरानी जैसा ये जो करप्शन न करें कि आप अपने पूरा का पूरा हार्ड कॉपी में ही आप चेंजेस कर रहे हैं। जब गणेश उत्सव है ही 11 दिन का, तब उसे 13 दिन नहीं मनाना चाहिए। मैं अपने UFC मंडल के भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि कैसी जिद आप कर रहे हो, आप क्यों स्पेशल बनना चाहते हो? आप तो स्पेशल हैं, मैं आपको स्पेशल मान रही हूँ। इसमें कहीं कोई जिद मत करिए, क्योंकि आप धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका वर्चस्व जहां है वैसा ही है, तो मुझे उससे कोई आपके आगे पीछे होने की कहीं दिलचस्पी नहीं। आपका देखा देखी, मैं 26 का राजा मंडल को आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहती हूं कि जो गलती पिछले वर्ष उन्होंने की, इस वक्त उन्होंने सुधार दी। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रदर्स ग्रुप जो हिल लाइन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है, अभी भी जितनी बड़ी मूर्ति उतना बड़ा पैसा, उतना बड़ा झोल। तो आप अपने आप से झोल करिए, धर्म से न करें। ये गणेश उत्सव धर्म का प्रतीक है, जिसे माननीय लोकमान्य तिलक ने एक ऐसा मुद्दा बनाया जिससे हमें आज़ादी मिली। तो आप यहाँ पर हमारी आज़ादी छीन रहे हो, प्रदूषण कर रहे हो, और उसके साथ साथ धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सो मैं अपने नए कहा जाता है, माना जाता है कि हमारे जो नए कमिश्नर विकास सर आए हैं, वो क्योंकि वो मुखिया हैं, फाइनल परमिशन जो होती है वो महानगर पालिका से होती है। तो इस जो अनिल कथुरानी जी के ने जो झोल किया है, उस पर जांच बिठाएंगे कि किस तरह ये 2 तरह के परमिशन हो रहे हैं, ऑनलाइन अलग है और ऑफलाइन अलग आ रहा है। उसके साथ साथ हिल लाइन पुलिस स्टेशन के अनिल जगताप जी, विठलवाड़ी के हमारे अनिल पड़वल जी, आपको विशेष सोचना पड़ेगा कि ये धर्म है या एंटरटेनमेंट। अगर एंटरटेनमेंट है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये धर्म है तो मुझे ऑब्जेक्शन है। इट इज हर्टिंग माई रिलीजियस सेंटिमेंट्स कि जब ये पितृपक्ष है तब ये सेलिब्रेशन नहीं है। सो सुखदेव पाटिल जी को भी ये समझना होगा, या इनफैक्ट पूरे चारों पुलिस, अभी मुझे पता नहीं है, मेरे पास UFC पता है, ब्रदर्स ग्रुप पता है, बाकी और हमारे उल्लासनगर में कितने होंगे। अब ये नहीं कहना है कि दूसरी जगह क्या होता है। अगर दूसरी जगह भी मुझे पता चलेगा तो पूरे भारतवर्ष में एज अ ब्राह्मण, एज एन हिंदू, मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगी, क्योंकि जो हो रहा है वो अनर्थ है। सो एनीवेज, कमिंग टू उल्लासनगर, तो मैं अपने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे पठारे साहब जो DCP है, कैप्टन ऑफ द शिप हैं, उनको आगे आकर इस त्रुटि को सुधारनी होगी जो अनिल पड़वल जी और अनिल जगताप जी ने किया है कि आज भी मूर्ति वहां बैठी हुई है। और UFC का मुझे पता चला है कि पूरा का पूरा एक जुलूस का, प्रोसेशन का टाइम टेबल, एक रूट पूरा हो गया। मैं आपको बता दूं, 2017 में जब हमारे इसके पहले के अंकित गोयल जी DCP थे, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था,
अंकित गोयल जी खुद बाइक पर बैठकर वो यूएफसी तक आए थे और उस वक्त बड़े बड़े नेता सभी बैठे थे, लेकिन अंकित गोयल जी ने इस इलीगल 13 दिन के विसर्जन यात्रा को बंद करवाया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके रिकॉर्ड्स में ही है और आप अंकित गोयल जी से भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ सारे थे जितने भी विट्ठलवाड़ी के लोकल स्टाफ है वो आज भी मौजूद हैं। उसमें सबसे पहले अजीत सालुंखे खुद हैं। सो एनीवेज, अगर वो गलत है, अगर वो इलीगल है तो उसे रोकना है। मेरी पठारे साहब से विनती है कि आप इसे सीरियस लेंगे, एसीपी साहब से विनती है आप सीरियस लेंगे। फिर से शिरसाट जी जो डीसीपी ट्रैफिक हैं उन्हें भी ये समझना होगा कि फिर आप कल बंदोबस्त उन्हें देंगे। इसका मतलब ये हिडन हो गया कि एक तरफ आप अपने नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन आप दूसरी तरफ पूरा का पूरा बंदोबस्त दे रहे हैं। अब ये मत बोलिए कि लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इसीलिए तो हम आपको पहले कह रहे हैं, इसीलिए तो हमने आपको नोटिस भेजी है। आज तक मेरे नोटिस का कोई जवाब आप लोगों ने नहीं दिया है, तो मेरी नोटिस तो वेल इन एडवांस आती है। तो वेल इन एडवांस आने के लिए वेल इन एडवांस आपने क्या प्लानिंग करी है? सो ये सारी चीजें हैं। बहुत मुझे 2017 में अगर अंकित गोयल साहब रुका सकते हैं तो आप भी रुका सकते हैं। सो विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि यूएफसी का ये अनर्थ इस साल नहीं होगा। मैडम जी, देखा गया है कुछ पिछले 2 दिनों से शहर के जो कई बड़े बड़े मित्र मंडल हैं उनमें अब ऐसी चर्चा है कि पिछले वर्ष से अगर इन 2 मंडलों को 13 दिन की परमिशन दी जा रही है तो अगले गणेश उत्सव में हम लोग भी 13 दिन की मूर्ति की स्थापना करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बार बार मैंने कहा हुआ है कि गलत का इसी तरह कॉपी होता है। तो अगर ये बात सच है कि यूएफसी पहले अकेला था, इससे पहले मैं आपको जाऊंगी जो सेंट्रल पुलिस स्टेशन के हद में शक्ति गणपति है जो मद्रासी गणपति के नाम से भी जानी जाती है, कुछ 40 सालों से करीबन ये पहली वो गणपति है जिसने 13 दिन का ये कल्चर लाया। उस शक्ति गणपति के बाद यूएफसी ने इस 13 दिन का कल्चर लाया और उसके बाद ब्रदर्स आ गए, 26 का राजा आ गया, बीच में 17 का मामा ने भी लिया था। ऐसे बहुत अपने अपने हिसाब से चल रहे थे। तो ये बात सच है कि कहीं ना कहीं अगर ये रोका नहीं गया तो वैसे ही उल्लासनगर बदनाम है, वैसे ही उल्लासनगर में हर इलीगल, इट्स अ नो लॉ सिटी। तो फिर आने वाले 2025 में सभी 13 दिन का करेंगे और फिर उनकी क्या गलती है भाई? अगर आप यूएफसी को दे रहे, ब्रदर्स को दे रहे, पर बंदोबस्त भी दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो फिर सबको दीजिए। तो ये गलत है। ये इसी साल इसी वर्ष रुकना होगा। अगर नहीं रुका तो मेरे पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या त्रासातून पोलीस उपायुक्त सुधाकर पाठारे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त अमोल कोळी, विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल पडवळ आणि वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुखदेव पाटील हे कसे वाचवतात याकडे आता सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।